नमस्कार और स्वागत है मूवी और गेम स्टोरी कॉर्नर में, जहां हम असाधारण एक्स्ट्रॉर्डिनरी दुनिया में यात्रा करते हैं। आज हम विज्ञान कथा साइंस फिक्शन की रोमांचक दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम गिनने जा रहे हैं साइंस फिक्शन की टॉप 5 फिल्मों को, जिन्होंने इस जॉनर को नया आकार दिया और हमें सोचने पर मजबूर किया कि भविष्य में क्या संभव हो सकता है। लूसी फिल्म की कहानी एक युवती लूसी की है, जो ताइवान में ड्रग्स की तस्करी में फंस जाती है। एक गैंग उसे ड्रग्स से भरी एक थैली उसके पेट में डाल देती है। जब यह ड्रग्स लूसी के शरीर में लीक हो जाती है, तो उसकी मस्तिष्क की क्षमता बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उसकी मस्तिष्क की क्षमता 100% तक पहुंचती है, उसे असाधारण शक्तियां मिलती हैं। वह मानसिक रूप से चीज़ों को नियंत्रित करने, समय को समझने और खुद को पूरी तरह से बदलने में सक्षम होती है। लूसी अपनी शक्तियों का उपयोग गैंग से बदला लेने और मानवता की भलाई के लिए करती है। अंत में लूसी पूरी तरह से गायब हो जाती है और अपने ज्ञान को एक यूएसबी ड्राइव में छोड़ जाती है। It's like all things that make me human are fading away. फिल्म टेनेट की कहानी एक गुप्त एजेंट प्रोटागोनिस्ट की है, जिसे एक खतरनाक मिशन पर भेजा गया है। उसे पता चलता है कि भविष्य से आया एक खलनायक एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल कर दुनिया को तबाह करना चाहता है। इस तकनीक से चीजें समय में उलटी दिशा में चल सकती है, जिसे इनवर्शन कहते हैं। प्रोटागोनिस्ट का मिशन इस तकनीक को समझना और उसका इस्तेमाल कर खलनायक को रोकना है। उसका साथी नील इस यात्रा में उसकी मदद करता है और दोनों टेनेट नाम के संगठन के जरिए समय उलटने की इस रहस्यमयी दुनिया का सामना करते हैं। कहानी में कई ट्विस्ट और एक्शन से भरे सीक्वेंस हैं, और अंत में प्रोटागोनिस्ट को पता चलता है कि वही इस गुप्त संगठन का संस्थापक है। You chose the wrong profession. तो तुम मेरी 30 साल बाद की तस्वीर हो। फिल्म लूपर में भविष्य में माफिया समय यात्रा का उपयोग लोगों को खत्म करने के लिए करता है। वे अपने टारगेट को अतीत में भेज देते हैं, जहां एक हिटमैन, जिसे लूपर कहते हैं, उसे मार देता है। जोसेफ गॉर्डन लेविट एक ऐसा ही लूपर है जो यह काम बहुत कुशलता से करता है। लेकिन उसकी जिंदगी में तब उलटफेर हो जाता है जब उसके बॉस उसके लूप को बंद करने के लिए उसके भविष्य के खुद के वर्जन ब्रूस विलिस को अतीत में भेजते हैं, ताकि वह खुद को मार सके। तुम एक लूपर हो? जानती हो हम क्या करते हैं? हमारा एक ही नियम है, शिकार किसी कीमत पर बचने न पाए, भले ही तुम्हारा। Most of what we know is pieced together from fragments. 12 मंकीज की कहानी एक ऐसे भविष्य की है जहां घातक वायरस ने लगभग पूरी मानवता को नष्ट कर दिया है। मुख्य पात्र जेम्स कोल को समय में पीछे भेजा जाता है, ताकि वायरस का स्रोत पता चल सके और बचा जा सके। 1990 के दशक में जाकर वह 12 मंकीज नामक समूह के बारे में जानता है, जिससे वायरस का संबंध माना जाता है। इस दौरान कोल की मुलाकात डॉ कैथरीन रेली और अस्थिर जेफरी गोइंस से होती है। धीरे धीरे कोल को अपनी वास्तविकता पर संदेह होने लगता है। फिल्म का अंत अनिश्चित और रहस्यमयी है, जहां सब कुछ दुष्चक्र में फंसा लगता है। What I am about to tell you sounds crazy, but you have to listen to me. एज ऑफ टुमारो की कहानी निकट भविष्य में होती है, जहां पृथ्वी पर एलियन प्रजाति मिमिक्स ने हमला कर दिया है। मेजर विलियम केज, टॉम क्रूज एक डरपोक और असैनिक प्रकार के अधिकारी हैं, जिन्हें पहली बार युद्ध में भेजा जाता है। एक विचित्र घटना में केज की मौत के बाद वह एक टाइम लूप में फंस जाते हैं। हर बार मरने पर वह उसी दिन, लड़ाई के दिन, फिर से जीवित हो जाते हैं। हर बार लूप में लौटकर केज युद्ध कौशल सीखते हैं और सैनिक रीटा व्राटास्की, एमिली ब्लंट से मिलते हैं, जो खुद इस लूप का अनुभव कर चुकी होती है। दोनों मिलकर मिमिक्स को हराने की योजना बनाते हैं। बार बार की मौत और पुनरावृत्ति के बावजूद वे लगातार मिमिक्स की कमजोरियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। अंततः केज और रीटा को एलियंस के ओमेगा लीडर का पता चलता है, जो समय को नियंत्रित करता है। आखिरी लूप में वे ओमेगा को नष्ट कर देते हैं, जिससे मिमिक्स खत्म हो जाते हैं और पृथ्वी बच जाती है।
कहानी का अंत उस समय से होता है जब केज पहली बार युद्ध में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन अब युद्ध जीत लिया गया है और एलियंस का खतरा खत्म हो चुका है।